Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे टेंस। टाइम एंड टेंस में हम सभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के पूरे वीडियो बना दिए हैं। यदि आपका वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं और अपने स्टडी को कर सकते हैं कंप्लीट। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? थोड़ा सा मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। आप बचपन से ही टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का यह क्लास आप सबके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो पूरे वीडियो में बने रहें और मेरे साथ शुरू हो जाइए। निकाल लीजिए पेन और कॉपी और अपने स्टडी को पूरा करने के लिए मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले हम यह जानते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर क्या इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, क्या इसमें कॉन्टिन्यूअस भी होता है? जी बिल्कुल, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो दोनों को मिला करके बना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या इसमें कॉन्टिन्यूअस भी इंक्लूड किया गया है? तभी तो बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ हैं आप? क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बैठ जाइए, माइंड कॉन्सेंट्रेट, मुझे देखिए मेरे तरफ, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड। ओके, स्टार्ट नाउ। तो पहले जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आप किसी से पूछेंगे कि ये किसका स्ट्रक्चर है तो कहेंगे सर ये तो स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये होता है जी, सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है और मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और लास्ट में अदर वर्ड होता ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे सर? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, यानी जो V3 है, हैज हैव का V3 क्या होता है, ये V3 हो जाता है बिन। क्या हो जाता है? बिन हो जाता है। यानी हैज हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन होता है, बिन। तो बिन हुआ, तो बिन हुआ। और फिर क्या करते हैं, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हो गया ना? क्या हो गया? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म और अदर वर्ड। तो हो गया समावेश प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। दो टेंस का इसमें क्या इंक्लूजन होता है ना, समावेशन होता है, जिसके कारण से इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो हमने क्या कहा, हैज हैव, हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो थर्ड फॉर्म कौन सा, हैज हैव का ही थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो बीन हमने लिख दिया, बीन लिख दिया। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म लगता है ना जी, आईएनजी लगता है। तो बताओ, ये हो गया आपका, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों मिला के बना कि नहीं बना? बनाना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एकदम आसान, एकदम अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से। आज तक आप ऐसा कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और उसको अपने कॉपी पर नोट करने की ज़रूरत है। तो चलिए बात क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद प्लस अदर वर्ड। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया भाई? ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। बात आप लोग ध्यान देंगे, है ना, मैंने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है और लास्ट में अदर वर्ड आपका है ही है। ठीक, तो पहले क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए हम पहले इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। क्या इसका डेफिनेशन होता है, समझ गए? तो लिखिए आप सभी लोग, इट इज अ वेरी स्पेशल केस
special case, it is a very special case that the combination of two tenses, combination of two tenses कौन कौन से टेंसेस होते हैं भाई? पहला प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया? क्या क्या? इट इज अ वेरी स्पेशल केस, यह बहुत ही विशेष प्रकार का टेंस है। दैट द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों को मिली जुली किसे किसे आप टू टेंसेस, दो टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जब का थर्ड फॉर्म बिन होता है तो बिन लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, आईएनजी लगता है, तो आईएनजी लगा दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ये हो गया, आप इसके लिख सकते हैं। चलिए आगे लिख लेंगे कोई। इट मीन्स, इसका लिखिएगा इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द वर्क एंड एक्शन starts in the past, and still continuous, and still अभी तक, still continuous in the present, बात समझ गए? फिर से हम आपको समझा दे रहे, पहले समझो तो सही, पहले समझो। क्या हमने कहा? इट इज अ वेरी स्पेशल केस, यह बहुत ही विशेष प्रकार का टेंस है। दैट जो द कॉम्बिनेशन मतलब कि जुड़ा होता है आप टू टेंस, दो टेंस से जुड़ा होता है, दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिनमें कौन? पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं क्या इसका मतलब होता है, क्या इसमें एक्शन होगा, कैसा एक्शन होगा, कैसा वर्क होगा। इट मीन्स, इसका मतलब द वर्क एंड एक्शन, यानी जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, स्टार्ट शुरू होता है इन द पास्ट। क्या कर? पास्ट में कार्य स्टार्ट हो जाता है एंड स्टिल अभी तक कंटिन्यूअस, लगातार वर्तमान में चल रहा है। पास्ट में कार्य शुरू होता है और अभी तक चल रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं तुम्हें 10 दिन से, क्या मैं तुम्हें 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 10 दिन कहाँ चला गया? पास्ट में पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान में स्टिल अभी तक काम चल रहा है ना? अभी तक काम चल, तुम दिल्ली में 10 दिन से रह रहे हो, 10 दिन से पास्ट में काम स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक चला रहा है, तो बात समझिएगा, हिंदी पर मत जाना, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसी आप अब तक ऐसे कई टेंस नहीं पढ़े होंगे जो मैं आपको बताने का, समझाने का और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ा जाता है, हिंदी को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, आपकी जड़ मजबूत नहीं हो पाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, आगे बात करते हैं। क्या है, इतना आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल्स आपके सामने ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, कौन से एग्जाम्पल्स आप सब मेरे साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, मैं लिखा है, मैं लखनऊ में 10 दिनों से रह रहा हूँ, 10 दिनों से रहा हूँ, मैं लखनऊ में 10 दिनों से रह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बात आ गई? एक बात समझ लीजिएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चूंकि पास्ट में स्टार्ट हुआ है काम और अभी तक चल रहा है तो समय आ रहा है, इसमें क्या आता है, समय आता है। और समय देखा जाता है कि वो पीरियड ऑफ टाइम का है या पॉइंट ऑफ टाइम का है, निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। यदि वो निश्चित समय रहेगा तो वहाँ पे सेंस का प्रयोग करेंगे समय के साथ, यदि वो अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अभी मैं आपको सेंस फॉर भी बताऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सिखा कर रहूँगा। चलिए तो पहले इसको बना लेते हैं, आप सब भी मेरे साथ बनाइए। कैसे बनेगा जी, देखिए। तो हो गया आई हो गया हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन, आई हैव बीन, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। बात समझ गए। तो आई हैव बीन और आई क्या होता है, आई हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है ना। व्यवहार में वह सिंगुलर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो होता है प्लूरल, केवल एक जगह छोड़ करके। कहाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वाज लगता है और हर जगह वो बहुवचन का ही वर्ब लेता है, ठीक है, बहुवचन का ही वर्ब लेता है। तो आई हैव बीन, रह रहा हूं, लिविंग, क्या, लिविंग कहाँ रह रहा हूं भाई, दिल्ली में या लखनऊ में। आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ, कब से रह रहा हूँ, 10 दिनों से रह रहा हूँ। तो 10 दिनों से कोई निश्चित समय नहीं है, आप कब के 10 दिनों से रह रहे हैं, कोई ऐसा मतलब न। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन निश्चित होता है कौन अनिश्चित होता है। डोंट वरी, मैं आ चुका हूँ आपको सिखाने, ठीक। तो क्या लिखेंगे, फॉर, अनिश्चित है तो फॉर, किस दिन से, 10 दिन से, फॉर 10 डेज, हो गया ना। आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 10 डेज, मैं लखनऊ में 10 दिनों से रह रहा हूँ। यदि होता मैं लखनऊ में 10 दिन से रहता हूँ, बात समझ रहे हैं। आप हिंदी पर नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या सर, मैं जब पढ़ता हूँ, जब मैं लिखना चाहता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं आके हिंदी पर अटक जाता हूँ सर, क्योंकि रहे तो मैच ही नहीं करता, मैं सोच कुछ और रहा हूँ और डेफिनेशन कुछ और करा है। तो ध्यान दीजिए, मैं लखनऊ में 10 दिन से रहता हूँ, मैं लखनऊ में 10 दिन से रह रहा हूँ, दोनों एक ही बात है। यदि आप इसका हिंदी लिख लें, क्या लिख लें भाई, जैसे मैं लखनऊ में 10 दिनों से रहता हूँ, 10 दिनों से रहता हूँ सर, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यही गलत कर देंगे। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उसको अपने हर एक फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और देखिए, उनसे पूछिए कि सर क्या कहना चाहते हैं, क्या सर का आशय यहाँ पर है, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा। हिंदी को हिंदी की तरह मैं नहीं सिखाता, मैं जड़ पे काम करता हूँ, जड़ पर, ठीक। तो मैं 10 दिन से लखनऊ में रहता हूँ, मैं 10 दिन से लखनऊ में रह रहा हूँ, मीन्स एक ही है। आप सोचो, वर्क एंड एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में चल रहा है ना जी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका भी वैसे ही बनेगा, सेम आप ऐसे ही बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। क्या बन जाएगा, आई हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 10 डेज, ठीक। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। चलिए तो पहले सेंस और फॉर के इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और सेंस फॉर यदि समझ गए ना तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। चलिए तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है भाई, क्या है सिंस और क्या है फॉर, ठीक है। क्या है सिंस, क्या है फॉर, ठीक। सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग प्रयोग करते हैं समय के लिए, ठीक है। जो समय, क्योंकि सेंटेंस में समय बहुत सारा देगा आपको, तो कौन सा समय निश्चित है, कौन सा समय अनिश्चित है, कहाँ सेंस का यूज करें, कहाँ फॉर का यूज करें, इसी के लिए मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा और अपने कॉपी पर नोट भी कीजिएगा। चलिए सेंस की बात करते हैं। सेंस पहली बात इसमें करते हैं भाई, सेंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इसका प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं जी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ,
दूसरा क्या कर रहा हूँ, जितने भी बजे शब्द होते हैं, जितने भी बजे से, जैसे मैं 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, वह 10 बजे से सो रहा है, मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूँ, है ना। जो बजे शब्द होते हैं वह सभी के सभी क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। वहाँ पे सेंस का प्रयोग किया जाता है, सेंस 10 o'clock, सेंस 5 o'clock, सेंस 2 o'clock, सेंस 1 o'clock। ठीक है, बात समझ में आया। तो जितने बजे शब्द होते हैं वो सभी के सभी सेंस में लगता है, सभी निश्चित। कैसे भाई, कैसे? अब एक बात बता दें कि जो उसका पैमाना होता है, आप पैमाना बनाएंगे, मैं पैमाना यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उस पैमाने में जो पैमाना है, हर एक समय का पैमाना होता है। यदि उस पैमाने में वो समय यदि सिर्फ और सिर्फ एक बार आता हो तो सिंस का प्रयोग। यदि उस समय बताए हुए समय में पैमाना एक बार से ज़्यादा आ जाता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, एक से ज़्यादा आ गया तो फॉर का प्रयोग। बात समझ गए। जैसे मैं समय की बात कर रहा हूँ, जैसे भाई मैं समय की बात किया तो घड़ी का जो, जैसे घड़ी है, बात ध्यान दीजिएगा, ये जो से घड़ी है ना, जैसे घड़ी है, यहाँ पे हमने लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 9। बात समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं बना दिया इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मैं फोटो बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो जो घड़ी का कार्यकाल होता है, जो उसकी टाइम होती है, वो कितने घंटे का होता है भाई? 12 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का होता है जी। क्या 13 घड़ी में बजता है क्या? 14 बजता है क्या? 15 बजता है क्या? नहीं बजता है, वो डिजिटल में बजता है, डिजिटल में बजता है 24 तक। लेकिन एक जो घड़ी होती है, उस घड़ी में कितने का कार्यकाल? 12 घंटे का कार्यकाल। और 12 घंटे में कोई भी समय, कोई भी जो टाइम होता है वो कितने बार बजाएगा? एक ही बार ना बजाएगा जी। जैसे 12 कितनी बार बजेगा 12 घंटे में? एक ही बार। 3 कितनी बार 12 घंटे में बजेगा? एक ही बार। 9 कितनी बार बजेगा? एक ही बार। 7 कितनी बार बजेगा? एक ही बार। 8 कितनी बार बजेगा? एक ही बार। बात समझे। तो 12 घंटे का कार्यकाल होता है घड़ी का, और घड़ी का जो पैमाना होता है 12 घंटे का होता है। और 12 घंटे में कोई भी समय होता है वो एक ही बार बजाता है। तो हमने कहा उसके पैमाने में, दिए हुए समय के पैमाने में, यदि वो समय एक ही बार आ रहा हो, वो पैमाने में एक ही बार आ रहा हो, तो सेंस का प्रयोग। ठीक है। तो क्या हो गया, जितने भी बजे होते हैं, क्या जितने भी बजे शब्द होते हैं वो शब्द क्या होते हैं, वहाँ पे हम सेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, सेंस का प्रयोग करेंगे 10 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, 8 बजे से, 5 बजे से, 3 बजे से, सभी के सभी क्या हैं? सभी के सब सेंस हैं। ठीक, सेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। पहली बातें हो गई। दूसरी बात करते हैं अब। चलिए, क्या बात है भाई, सेंस का प्रयोग और कहाँ करते हैं? सेंस का प्रयोग करते हैं सेंस मॉर्निंग, सेंस इवनिंग, सेंस ना करते हैं ना, सेंस आफ्टरनून। तो यानी कहने का मतलब, अब जैसे सेंस मॉर्निंग हमने कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से, तो क्या इसका पैमाना क्या बनेगा? 24 घंटा। क्या बनेगा? 24 घंटे। तो 24 घंटे में सुबह कितनी बार? एक ही बार। दोपहर कितनी बार? एक ही बार। रात कितनी बार? एक ही बार। तो क्या हो गया? सेंस मॉर्निंग, सेंस आफ्टरनून हुआ ना जी। तो क्या करेंगे हम? करेंगे मॉर्निंग में, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नून हो, है ना, नून हो, नाइट हो। ठीक है, इन सब के साथ क्या प्रयोग करते हैं? सेंस का प्रयोग करते हैं, सेंस का प्रयोग करते हैं। 2 बात हो गई। तीसरी बात देखिए, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम कहा है। ठीक, अब जैसे कहा डेज में आइए, जैसे मैं मंगलवार से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, मैं इस कोचिंग में सोमवार से पढ़ रहा हूँ। तो सोमवार से, मंगलवार से क्या हो गया? हो गया ना, निश्चित हो गया, क्योंकि पूरे सप्ताह, उसका पैमाना क्या बनेगा? सप्ताह बनेगा, सप्ताह। तो एक सप्ताह में मंगलवार कितनी बार? एक बार। एक सप्ताह में सोमवार कितनी बार? एक बार। ये पैमाना आप बना लो ना, तो कभी भी सेंस फार में गलती नहीं करोगे आप। ठीक है। तो मैं क्या कहा, जितने भी डेज नेम होते हैं, डेज नेम, है ना, डेज नेम, उसके साथ सेंस का प्रयोग करते हैं। डेज नाम, सेंस मंडे, सेंस ट्यूसडे, सेंस वेडनेसडे, सेंस फ्राइडे, सेंस सैटरडे, सेंस संडे ना, सभी की सभी डेज में क्या करते हैं? लगाते हैं हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं, 4th की बात करते हैं। डेज की बात हो गई। मंथ के नेम में, मंथ के डेट में, मंथ के नेम में, जैसे मैं जनवरी से इस गांव में रह रहा हूं, जनवरी से। अब बताओ इसका पैमाना क्या बनेगा? इसका पैमाना बनेगा 12 महीने।
12 मंथ। अब बताओ 12 महीने में, एक वर्ष में जनवरी कितने बार आता है? एक ही बार आता है। कितनी बार आता है? एक ही बार आता है जी। जब एक बार आता है तो हुआ ना पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड की बात नहीं कर रहा, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं जनवरी से यहाँ रह रहा हूँ, तुम फरवरी से विश्वविद्यालय में जा रहे हो, लड़का मार्च से यहाँ पढ़ने आ रहा है, तो एक साल में वो महीना एक ही बार आता है, इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो मंथ के नेम में भी क्या करते हैं? मंथ्स नेम में क्या करते हैं? हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, नाम दे दिया तब उस महीने का नाम देगा तो सिंस। लेकिन कहते मैं इस कोचिंग में 4 महीने से पढ़ रहा हूँ। 4 महीने से कहने का मतलब आप कब 4 महीना, कौन सा 4 महीना? तो नहीं, तो वहाँ पे पैमाना बनेगा कि एक साल में एक से ज़्यादा यदि आता है तो फॉर का प्रयोग। बस अभी हम इधर आपको बताएंगे, पहले सेंस को आप समझ लीजिए कौन कौन सा होता है। ठीक है, मंथ्स की बात हो गई। चलिए भाई, अगला बात करते हैं ईयर का। ईयर का जैसे मेरे दोस्त 1999 से लखनऊ में रह रहे हैं। मेरे दोस्त 1999 से लखनऊ में रह रहे हैं, तो अब इसका क्या बनाएगा? सन का, जितने भी ईयर्स हैं, सन हैं, क्या करेंगे? उसका पैमाना क्या बनेगा? 100 ईयर्स। 100 ईयर्स, 100 साल। 100 साल में 1999 कितनी बार? एक बार। 100 साल में सन 2000 कितनी बार? एक बार। सन 2022 कितनी बार? एक बार। सन 1990 कितनी बार? एक बार। तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आता हो, एक्यूरेट हो, उसके पैमाने में समय सिर्फ एक बार आया हो, तो सेंस का प्रयोग करने का। ठीक, तो क्या कर देंगे यहाँ पे? जितने भी ईयर्स होते हैं, ईयर्स नेम में क्या करेंगे? सेंस का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए? सेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये हो गया। उसके नीचे आते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में। तो पहला यहाँ क्या था? बजे था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, इसका भी बात समझ लीजिए आप लोग कैसे क्या था। यहाँ पे दूसरा जो नंबर है, ठीक, मिनट के लिए क्या? मिनट के लिए फॉर का प्रयोग। जैसे मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप 5 मिनट से यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या 5 मिनट। अब उसका पैमाना क्या बनाएंगे? 5 मिनट यानी कि बनाएंगे 60 मिनट। 60 मिनट बनाएंगे पैमाना, और 60 मिनट में क्या होगा? 5 मिनट आया ना? एक से ज़्यादा आएगा नहीं? जब एक से ज़्यादा आएगा तो फॉर का प्रयोग, जब एक आएगा तो सेंस का प्रयोग। बात समझ गए? पैमाना बहुत ज़्यादा, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ एकदम 100% आपके हर एक सवाल को लगाएगा। ठीक है, तो चलिए मिनट की बात कर लें। मिनट हो गया। बात करें सेकेंड की, बात कर लें, सेकेंड भी हो जाता है, यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आवर का प्रयोग करेंगे। आवर्स में भी हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक, से मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे 4 घंटे से विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मेरे माता पिता 5 घंटे से दिल्ली से आ रहे हैं, तो क्या 5 घंटे, तो उसका भी बनाएंगे। जब घंटे आता है, यानी जैसे छोटा और उसके बड़े में बनाइए। सेकेंड का है तो मिनट पैमाना बनाइए, मिनट का है तो घंटे का बनाइए, घंटे का है तो दिन का बनाइए। जैसे हमने कहा मैं 5 घंटे से, तो कितना बनाएंगे? 24 घंटा पैमाना होगा। और 24 घंटे में 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, कई बार आएगा ना जी। जब कई बार आएगा तो फॉर का प्रयोग। फॉर 10 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। बात समझ गए? बात समझ गए होंगे। अब चलिए, ये तो हो गया इसकी बात, ये हो गया चौथी बातें। आगे बात करते हैं डेज में। ठीक है, डेज में, हाँ डेज में भी प्रयोग करते हैं हम लोग। डेज में जैसे मैं 2 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, तुम 5 दिनों से पढ़ रहे हो, बच्चे 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या 10 दिनों से, जब 10 दिन की बात आएगी, डेज की बात आएगी, तो आप पैमाना क्या बनाएंगे? पैमाना बनाएंगे मंथ। 30 डेज, 30 डेज। अब देखिए कि 30 दिन में 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक से ज़्यादा आएगा ना जी। जब एक से ज़्यादा आएगा तो डेज में क्या लगा देंगे? डेज में भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, बात समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग मंथ की बात करते हैं। मंथ्स में भी हम लोग क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग। मंथ्स की बात, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे
मैं इस कॉलेज में 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 4 महीने से। बच्चे 3 महीने से मैच खेल रहे हैं, है ना। सिपाही 5 महीने से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या 5 महीना आप क्या करेंगे, पूरे कितने का बनाएंगे पैमाना, 1 ईयर, 12 मंथ, 12 महीने। अब 12 महीने में क्या करेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, एक से ज़्यादा आएंगे। एक से जब ज़्यादा आएंगे तो फॉर का प्रयोग, बात समझ गए। फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 4 मंथ, फॉर 5 मंथ, फॉर 6 मंथ, बात समझ रहे हो अच्छे से। हाँ जा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, 7वें की बात करते हैं। मंथ की बात होगी, ईयर की बात कर लेते हैं, ईयर की, है ना, ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर्स में क्या होता है, ईयर्स में भी फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 10 वर्ष से इस गांव में रह रहा हूं, तुम 5 वर्ष से, 5 सालों से वहां रह रहे हो, मैं 3 वर्षों से यहां रह रहा हूं, बात समझ रहे हैं। तो वर्ष की बात आती है जब 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष जो वर्ष होते हैं, यदि वर्ष का नाम दे दिया, वर्ष का नाम दे दिया 1980, 2000, 2022, 2008, जब नाम दे देता है तो सेंस का प्रयोग। और जब नाम नहीं देता है 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 8 साल से, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग। क्या पैमाना बनेगा, पूरे 100 साल। और 100 साल में 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल कई बार आएंगे, 10 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल कई बार आएंगे। तो एक से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब फॉर का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपके होते हैं सेंस और फॉर का प्रयोग। तो सेंस और फॉर का प्रयोग जो यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। बात समझ गए, समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का। किसका बात करेंगे, स्ट्रक्चर का बात करते हैं। बिना स्ट्रक्चर के कोई भी टेंस आप नहीं बना पाओगे। तो स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लो। मैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जब मैं टेंस का क्लास लिया था, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो यानी सिंपल प्रेजेंट, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, सब में मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। स्ट्रक्चर जब से नहीं आएगा तब से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, कैसे स्ट्रक्चर है भाई। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में पहला आपका स्ट्रक्चर क्या है भाई, पहला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना। ये हो गया पॉजिटिव के लिए। किसके लिए हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव में आप बनाएंगे इसको, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं आपके सामने। क्या है निगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक। हैज हैव के बीच में नॉट लगता है, बात समझ लेना, गलती नहीं करना। तो हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम लिख देंगे ना। ये किसके लिए है, ये आपका नेगेटिव के लिए हो गया। किसके लिए, नेगेटिव के लिए हो गया। चलिए लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। एक मिनट, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, टाइम। ये किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ये, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पॉजिटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बिना नाट वाला, अब नाट वाला बना दीजिए, नाट रख के बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, बना दीजिए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो नॉट होता है हमेशा बिन के पहले लगता है, ठीक। तो नॉट बिन हो गया, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, प्लस अदर वर्ड हो गया, प्लस सिंस या फार हो गया, प्लस सिंस फार, प्लस टाइम। ये क्या हो गया, ये भी आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी ये था पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, बात समझ रहे हैं। चलिए पांचवें की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे, सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, WH फैमिली। तो क्या बढ़ाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दीजिए, उसके बाद सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ टोटल वही रहेगा। तो हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम ना, टाइम। और उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, ठीक। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सॉरी इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है ना, ये इसको सेकेंड टाइप पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पॉजिटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए लास्ट ले लेते हैं भाई, क्या कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बिन के पहले नॉट, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये हो गया पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव, बात समझ गए। तो पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पॉजिटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप नेगेटिव, पांचवा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पॉजिटिव और छठवां इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप नेगेटिव, ठीक। तो एक अनुवाद को आप 6 तरीके से ट्रांसलेट करो ना, एक सेंटेंस आपको दिया जाए उसको 6 तरीके से ट्रांसलेट करो ना, मेरे साथ करो भाई, आप सीख जाओगे, ठीक है। मेरा वादा है कि आप सीख जाओगे, आई प्रॉमिस टू यू। मैंने आपको सिखाने का वादा किया है, मैंने आपको बताने का वादा किया है, मैंने आपको पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने का वादा किया है। तो चलिए ये हो गया आपके स्ट्रक्चर। अब बात आती है इसी स्ट्रक्चर पर मैं आपको हजारों एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूं। तो एक एक एग्जाम्पल्स को आप भी नोट करो, आप भी बनाओ मेरे साथ, देखो कि मैं कहां तक पहुंचा, क्या हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो सर बता रहे हैं। तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल्स क्या कर रहा है, मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं। मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा है, मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। 2 घंटे से काम स्टार्ट कहाँ हुआ, पास्ट में 2 घंटे से, और अभी तक चल रहा है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, बात समझ गए। तो यहाँ पे हिंदी पे नहीं जाना है, आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को हिंदी के आधार पे चलेंगे तो हर जगह आप कंफ्यूज रहेंगे और आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो अटल सत्य है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको बनाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बनाइए। क्या हो जाएगा भाई, आई हैव बीन, क्योंकि आई हो गया प्लूरल तो हैव बीन लगेगा ही लगे, आई हैव बीन। बस पीछे से बनाते चले आओ क्या स्ट्रक्चर पर रखिए ना। ये हो गया सब्जेक्ट आई, हैव बीन हो गया, हैव बीन हो गया, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्टडिंग लिख दीजिए या फिर रीडिंग लिख दीजिए, स्टडिंग चाहे रीडिंग। चलिए रीडिंग लिख देते हैं, आई हैव बीन रीडिंग, ये भी खत्म हो गया। अदर वर्ड, रीडिंग कर रहा है, लेकिन कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ भाई, इस कोचिंग में, अदर वर्ड इस कोचिंग में, तो हो जाएगा इन दिस कोचिंग, उसके बाद सेंस फॉर, तो क्या आ गया, पिछले 2 घंटे से क्या घंटे शब्द आया ना, तो क्या पैमाना बनेगा, 30 घंटा,
सॉरी 24 घंटा, और 24 घंटे में 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 12 बार आएगा, यानी एक से ज़्यादा आया ना जी। जब एक से ज़्यादा है तो सेंस की फॉर क्या बताया था सेंस की फॉर, तो फॉर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर पिछले, फॉर लास्ट 2 आवर्स, ठीक, बन गया। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस कोचिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, बन गया बहुत ही अच्छे से। फॉर लास्ट, फॉर की प्लेस में लगाएंगे फॉर द लास्ट 2 आवर्स, ठीक, इस बार से बन जाता है। लेते हैं अगला एग्जाम्पल, चलिए लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। क्या करा है, महेश इस मैदान में 2 दिन से अधिक 2 से अधिक घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, 2 से अधिक घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। बात समझ गए, क्या करा है, महेश इस मैदान में 2 से अधिक घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, मोर देन 2 आवर्स। बस बन गया, बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, महेश बन जाएगा आपका महेश, ठीक, महेश चूंकि सिंगुलर है तो हैज बीन, ठीक। जाएंगे लास्ट में, अब सब्जेक्ट और वर्ब लिख करके लास्ट में जाओ, उधर से बनाते हुए चले आओ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है, प्लेइंग, महेश हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है भाई, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ खेल रहा है, इन दिस फील्ड, क्या हो जाएगा, इन दिस फील्ड, है ना, इन दिस फील्ड। समय आपको लास्ट में लिखना है। स्ट्रक्चर ध्यान दो, स्ट्रक्चर जो मैं लिखवाया हूँ, स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो गया तो कोई भी ट्रांसलेशन आपका गलत होने वाला नहीं है, ठीक। तो महेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड 2 से अधिक घंटों से, तो क्या लिखेंगे, 2 से अधिक घंटों से, तो हो जाएगा आपका फार मोर देन, 2 घंटे हैं तो फार मोर देन 2 आवर्स, 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स ना, 2 से अधिक घंटों से तो मोर देन 2 आवर्स, 2 से अधिक घंटों से खेल रहा था। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है भाई, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। अब सुबह से बारिश हो रही है, बारिश होना क्या है, एक नेचुरल डाइजेस्टर है ना। जब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो नेचुरल डाइजेस्टर हो गया, तो वहाँ पे नेचुरल डाइजेस्टर हो गया तो प्राकृतिक चीज़ें हो गई, तो हम लोग क्या इट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा इट हैज बीन, और इट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इट हैज बीन, बारिश होना रेनिंग, क्या भाई, रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, कब से हो रहा है, सुबह से। क्या बताया था, सुबह से, सेंस मॉर्निंग, क्योंकि 24 घंटे में सुबह कितनी बार, एक बार आता है। तो चलिए लिखेंगे सेंस मॉर्निंग होता है, ठीक है, सेंस मॉर्निंग हो गया। आप सीख रहे होंगे, आशा करते हैं आप सब सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, तुम यहाँ 3 घंटों से, तुम यहाँ 3 घंटों से क्या कर रहे हो, तुम यहाँ 3 घंटे से क्या कर रहे हो, आ गया ना, क्या कर रहे हो, बीच में आ गया, बीच में, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे व्हाट, क्या लेंगे, व्हाट। सेकंड टाइप WH फैमिली, ठीक। स्ट्रक्चर देखो, तुरंत स्ट्रक्चर देखो, तो हो जाएगा व्हाट, ये आपका यहाँ पर हाँ हो जाएगा व्हाट
यू आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है तो प्लूरल है तो हैव बीन। व्हाट हैव यू बीन, है ना, व्हाट हैव यू बीन, क्या करेंगे, वर्क, क्या कर रहे हो, डूइंग, है ना, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, करना क्या होता है भाई, डूइंग। और क्या है, यहाँ है हियर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, कब से, 3 घंटों से, तो फॉर 3 आवर्स हो गया ना। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 3 आवर्स। तुम बोलो जितना मन उतना अंग्रेजी बोलो, दिन भर अंग्रेजी बोलो, आपके स्पीकिंग में भी काम देगा, आपके राइटिंग में भी काम देगा और आपके अंडरस्टैंडिंग में भी काम देगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 5 हम लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सुमित 1990 से इस घर में नहीं रह रहा है, इस घर में नहीं रह रहा है ना। तो क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो क्या सुमित 1990 से इस घर में नहीं रह रहा है। अब क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ध्यान दीजिए, और फर्स्ट टाइप निगेटिव है, नॉट लगा तो निगेटिव ना होगा जी। तो बना लो आराम से, कैसे बन जाएगा, हैज लगेगा, हैज सुमित, क्योंकि सुमित क्या है, सिंगुलर है, तो हैज सुमित। फिर नॉट बीन, हमने कहा था आपको कि बीन के पहले हमेशा नॉट लगेगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक। हैज सुमित नॉट बीन, क्या रह रहा है, लिविंग, रहना क्या होता है, लिविंग, कहाँ रह रहा है, इन दिस हाउस, कब से, 1990 से। तो 1990 क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, तो 100 साल का पैमाना बनेगा, और 100 साल में 1990 कितनी बार, एक ही बार ना जी। तो बना लो ना, सिंस 1990, ठीक है। तो जगह हैज सुमित नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, ठीक। लेते हैं आपके लिए अगला एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए कैसे भाई। 5 दिनों से अनुपस्थित है, वह 5 दिनों से अनुपस्थित है, ठीक। वह 5 दिनों से अनुपस्थित है। अब ये मत समझिएगा सर रहा रही रहे तो आया नहीं भाई नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को। काम कहाँ स्टार्ट हुआ, पास्ट में, और अभी तक चल रहा है। वह 5 दिनों से अनुपस्थित है सर, अभी तक 5 दिनों से नहीं आ रहा है सर। तो क्या बनाओगे, बोलो क्या बनाओगे, तो बना लोगे आप लोग, ही हैज बीन एब्सेंट, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन एब्सेंट, कब दिन से, 5 दिनों से, फॉर 5 डेज, ठीक है। एब्सेंट में एब्सेंटिंग नहीं लगता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कि एब्सेंट में एब्सेंटिंग आईएनजी नहीं लगता है। किस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, किसका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता है, यानी फोर्थ फॉर्म नहीं लगता है। हम आपको पिछले वीडियो में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सारे के सारे लगभग 40-50 वर्ब में ऐसे लिखवाया हूँ, जार को वहाँ देख लीजिए। किस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होता है। तो आप बना सकते हैं, ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 5 डेज, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं जी, क्या करा अगला बात, वह बहुत दिनों से बीमार है, वह बहुत दिनों से बीमार है, वह बहुत दिनों से बीमार है। आप आराम से बनाओगे, ही हैज बीन इलिंग मत करना नहीं, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जाके पूरा वीडियो देखो ना, पिछला वीडियो देखो ना, सब के सब जड़ से सीखना चाहते हो तो वीडियो देखो और जड़ से सीखो, समझो और सबको सिखाओ, ठीक।
तो ही हैज़ बीन इल कब से, बहुत दिनों से, तो जाएगा फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, ही हैज़ बीन इल फॉर मेनी डेज, ही हैज़ बीन इल फॉर मेनी डेज। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करा अगला एग्जाम्पल, मैं कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, मैं कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, मैं कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, ठीक, मैं कुछ दिनों से व्यस्त हूँ, बना लो, इधर बना देते हैं इसका, मैं कहोगे आई हैव बीन, व्यस्त का बिजी, क्या हो जाएगा बिजी, BUSY, आई हैव बीन बिजी, कब से, कुछ दिनों से, तो फॉर सम डेज, फॉर सम डेज, आई हैव बीन बिजी फॉर सम डेज। ये है आशीष सर के पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो आज तक ना आपने ऐसा पढ़ा होगा ना देखा होगा, क्योंकि मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, अलग तरीके से सिखाता हूँ, क्योंकि मैं जड़ पर काम करता हूँ, जड़ पर आप सीख जाओ। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अगला एग्जाम्पल कर रहा है भाई, वे गत सोमवार से ही हैं, वे गत सोमवार से यही हैं, है ना, वे गत सोमवार से यही हैं, बना लो, वे का हो गया दे, क्या हो जाएगा, वे का हो गया दे, बहुवचन है, प्लूरल तो हैव बीन, ठीक, दे हैव बीन, आगे बना लीजिए, क्या हो जाएगा, दे हैव बीन यही है, हियर, दे हैव बीन हियर, ठीक है, दे हैव बीन हियर कब से, गत सोमवार से, नहीं पिछले सोमवार से, तो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, क्योंकि मंडे क्या है, निश्चित समय है, एक सप्ताह में मंडे एक ही बार आता है, तो क्या हो जाएगा भाई, वहां पे सेंस का प्रयोग हो जाएगा, दे हैव बीन हियर सिंस लास्ट मंडे, दे हैव बीन हियर सिंस लास्ट मंडे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। आपके सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स लेने वाला हूं, बस आप सीख जाओ, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो, जरूर, और अपने फ्रेंड्स में क्या करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। चलिए तो 10वें की बात करते हैं। हम लोग 10 बजे से यही हैं, हम लोग 10 बजे से यही हैं, है ना, हम लोग 10 बजे से यही हैं, हम लोग का वी हो गया, और वी प्लूरल तो हैव बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन, है ना, ठीक, क्या हो जाएगा भाई, हैव बीन, यही का हियर, वी हैव बीन हियर कब से, 10 बजे से, तो हमने बताया था जितने बजे शब्द होते हैं सब सिंस लगता है, तो लगा देंगे सिंस 10 क्लॉक, 10 o'clock लग गया ना, 10 o'clock। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या करा है, वे 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे बहुवचन प्लूरल तो बना दो दे, क्या हो जाएगा, दे, प्लूरल है तो हैव बीन, दे हैव बीन, पढ़ रहे हैं, रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, 4 वर्षों से, 4 वर्ष तो पूरे 1 साल का पैमाना, 100 साल का पैमाना बनेगा, और 100 साल में 4 वर्ष, 1-2 बार नहीं पूरे 25 बार आएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर होगा ना जी, लगा दो फॉर, इंग्लिश फॉर 4 इयर्स, बन गया ना, फॉर 4 इयर्स। लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए आज का, सीमागत सोमवार से, चलिए मंगलवार से कर दीजिए, सीमागत मंगलवार से काम नहीं कर रही है ना, तो सीमागत मंगलवार से काम नहीं, गत का मतलब पिछला होता है, पिछले सोमवार से काम नहीं कर रही है, बात समझ लीजिए आप लोग। चलिए बना देते हैं, हो जाएगा
सीमा, सिंगुलर है तो हैज बीन, काम, सॉरी हैज नॉट बीन ना, क्योंकि हैज नॉट बीन लगता है, हैज बीन के बीच में नॉट लगता है, हैज नॉट बीन वर्किंग, ठीक है, वर्किंग काम ना करना, वर्किंग कब से, फॉर लास्ट ट्यूजडे, TUESDAY, सीमा हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर लास्ट ट्यूजडे। बात समझ गए? तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट का जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो अपने ड्यूटी को निभाना है, पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला देना है ताकि हर एक बच्चा सीखे, पढ़े, समझे और दूसरों को सिखाए। तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे, और बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें। एसएससी की चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इंग्लिश कि यहाँ बेसिक टू एडवांस क्लास चलता है देव क्लासेस पर, तो आप अच्छे से ज्वाइन करें आज ही और कंप्लीट कोर्स करें। तब तक के लिए जय हिंद।